यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस पंक्तियों के अर्थ हम वास्तविक तौर पर समझ ना पाए। इन पंक्तियों को वास्तविक तौर पर आज समझने की आवश्यकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही, जब जब धर्म की हानि होती है, और यह सिर्फ धर्म की स्थापना लोक में करने की बात कृष्ण नहीं कहते हैं। लोक में धर्म की स्थापना तो तब होगी जब व्यक्तियों में धर्म की स्थापना हो जाएगी। संपूर्ण संसार स्वस्थ हो सकता है यदि संपूर्ण संसार के व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, नहीं तो संसार का क्या अर्थ है। संपूर्ण संसार बीमार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संसार में अधिकतर जो लोग हैं वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं। यही तो कृष्ण कहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं। हम कृष्ण को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। हम कृष्ण को समग्रता से नहीं समझ पाते हैं, तो गलती कृष्ण की नहीं है। हम कृष्ण को यदि पूर्णता से समझ नहीं पाए हैं अब तक, तो गलती कृष्ण की नहीं है, गलती हमारी है। कृष्ण समग्र व्यक्तित्व के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं, और हमारा व्यक्तित्व अभी संतुलित हुआ नहीं, हमारा व्यक्तित्व अभी पूर्ण हुआ नहीं। तो बात कैसे बन पाएगी? अपूर्ण व्यक्तित्व का व्यक्ति पूर्ण व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को कैसे समझ सकता है? कृष्ण को अर्जुन भी ना समझ पाए, क्योंकि अर्जुन का भी व्यक्तित्व पूर्ण नहीं था। अर्जुन कृष्ण को नहीं समझ सकते थे। कितने भी दिन साथ रहने से कुछ नहीं होता है। कृष्ण ने जो कहा वो बुद्धिमत्ता की ऊंचाई है, वो संबोधि की ऊंचाई है, वो भगवत्ता की ऊंचाई है वो। और उस भगवत्ता की ऊंचाई पर जाकर कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। हमने समझा कि जब जब युगों युगों में, युगों की बात हमने मान ली, हमने बड़ी बात को पकड़ ली। जिस तरह हमारे सामने एक बड़ा फ्रेम होता है, वैसे एक छोटा फ्रेम भी होता है। दिमाग के हिस्से में भी ऐसा नियम प्रकृति ने डालकर भेजा है। एक तरफ हमारे ब्रेन में एक बड़ा फ्रेम है, एक लार्ज स्केल है, एक छोटा फ्रेम है, एक सब्जेक्टिव माइंड है, एक ऑब्जेक्टिव माइंड है, एक व्यापक दृष्टिकोण है। व्यापक दृष्टिकोण को तो हमने ओढ़ लिया, समझा वहां भी नहीं, ओढ़ लिया। लेकिन जो लघु आयाम था, जो लघु दृष्टिकोण था, उसको हमने समझा नहीं। उसको समझने के लिए हमारा व्यक्तित्व संपूर्ण होना अनिवार्य स्थिति है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को ही समझते हैं और छोटी बातों को आप नहीं समझते हैं। आप सिर्फ सिद्धांत को ही समझते हैं, आप व्यवहार को नहीं समझते, तब भी आप अपूर्ण है, तब भी आप कार्य नहीं कर पाएंगे, तब भी आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आप सिर्फ धरातल की बात करेंगे, आप व्यवहार की बात करेंगे और सिद्धांत को बिल्कुल आप ताक पर रख देंगे, तब भी आप एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो कृष्ण दोनों के मालिक हैं। कहिए दिमाग का जो दायां हिस्सा और जो बायां हिस्सा है, दोनों को समग्रता से कृष्ण ने जान लिया। तो कृष्ण परमात्मा है, तो कृष्ण परमेश्वर है, तो कृष्ण योगीश्वर है। हमने उस परम योग को नहीं जाना, हमने उस आत्मा के परम रूप को नहीं जाना, हमने बस आत्मा तक को जान लिया। आत्मा तक तो ठीक है, लेकिन बात आत्मा से आगे की भी है। और गलती यह हुई जिसे आज भी हम दोहराते आ रहे हैं। कृष्णाष्टमी हम मनाते हैं। हिंदुओं ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है।
हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने एक सुंदर व्यवस्था बनाई कि हम कृष्ण की भक्ति कर सकें, हम कृष्ण के भक्त बन सकें, हम कृष्ण की पूजा आराधना कर सकें, उपासना कर सकें। यह सुंदर व्यवस्था है, लेकिन यह एक व्यवस्था है और यह भी व्यवस्था पूर्ण नहीं है। भक्ति करना एक बात है, लेकिन भक्ति करना ही सब कुछ नहीं है। भक्त को भी विज्ञान को जानना चाहिए, भक्त को भी जीवन के विज्ञान को जानना चाहिए। भक्त नहीं तो भगवान के भरोसे हो जाएगा। कृष्ण कभी कहते ही नहीं है। कृष्ण कहते तुम अपने भरोसे चलो, बुद्ध कहते हैं तुम अपने भरोसे चलो। हमने बुद्धों की बात नहीं मानी, हमने बुद्धों की बात नहीं जानी। कृष्ण कोई कर्मकांड नहीं दिया कृष्ण ने, लेकिन हम जो कृष्णाष्टमी मनाते हैं, एक कर्मकांड है, एक व्यवस्था, एक पूजा विधि है, उससे कुछ नहीं होगा। सैकड़ों सैकड़ों वर्ष से हम कृष्णाष्टमी मनाते आ रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति समझ नहीं रहा कृष्णाष्टमी के महत्व को। हमारे पूर्वजों ने यह व्यवस्था इसीलिए दी थी ताकि प्रतिवर्ष आप कृष्ण के जीवन में झांक सको, ताकि प्रतिवर्ष आप जब जब आप कृष्ण के आराधना की ओर जाएं, जब भी आप कृष्ण की उपासना की ओर, जब आप कृष्ण की पूजा करें, तो कृष्ण के भीतर झांकने का प्रयास भी करें, कृष्ण को पुनः पुनः समझने का प्रयास करें। लेकिन वह तो हम नहीं करते। कृष्ण की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, कुछ लोगों को खाना पीना खिलाते हैं, और कर्मकांड तक ही हम कृष्णाष्टमी को सीमित रख देते हैं। बाहर जो हम सफाई करते हैं घरों की कृष्णाष्टमी के मौके पर, बाहर जो हम घरों को लीपा पोती करते हैं, सुंदर स्वच्छ बनाते हैं, वो भीतर क्यों नहीं करते? भीतर की सफाई क्यों नहीं करते? भीतर के कचरे को क्यों नहीं निकालते? और कोई भी कथावाचक हो, कोई भी साधु इस ओर बोलता नहीं। यह दुर्भाग्य है, यह साधुओं के साथ साथ पूरे देश का दुर्भाग्य है, सभी सनातनियों के लिए दुर्भाग्य है। मैं नहीं कहता कृष्ण का गुणगान न करें, आप कृष्ण का महिमा मंडन न करें, लेकिन कृष्ण का महिमा मंडन काफी नहीं है, यह तो आप भी जान गए होंगे। कृष्ण की भक्ति भी तभी हो पाएगी जब भी आप युक्ति को समझ पाएंगे। विज्ञान को नहीं जानेंगे तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको भक्ति का भी पूर्ण रूप समझ नहीं आएगा। भक्ति भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। भक्त तो कृष्ण भी हैं, भक्त तो कृष्ण भी हैं। भक्त तो आप अपने आप हो जाते हो, भक्त तो आप बन ही जाओगे जिस दिन आपने गुरु मान लिया। कृष्ण गुरु मानने योग्य हैं। हमने कृष्ण को परमात्मा बना दिया, हमने कृष्ण को परमात्मा मान लिया, हमने कृष्ण को भगवान मान लिया, बस सिर्फ मान लिया बस। हम यदि कृष्ण को गुरु मानते तो गुरु की बात माननी पड़ती, और गुरु की मत मानो, बस गुरु को मान लो। यह काम चोरों का काम है, यह नपुंसकता है, यह अकर्मण्यता है, यह अकर्मठता है, यह अकर्म की स्थिति है। यह कृष्ण को हमने भगवान मान लिया बस। कृष्ण को गुरु मानते तो कृष्ण की बात माननी पड़ती, कृष्ण के रास्ते पर चलना पड़ता। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं तुम जो भी कर्म करते हो उसे निष्काम भाव से करो, लेकिन हम समझते नहीं। कृष्ण यह भी कहते हैं जो हो रहा है वह तुम नहीं कर, तुम तो साक्षी मात्र हो, तुम तो बस निमित्त मात्र हो। लेकिन हम तो ऐसा समझते नहीं, हमको तो लगता है हम ही करते हैं, हम ही करने वाले हैं। कृष्ण कहते हैं तुम उसका गम न करो जो तुम कर रहे हो। हम तो करते हैं फिर अफसोस करते हैं। यह सब इतनी उठापटक हम करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे भीतर ज्ञान नहीं है, हमारा व्यक्तित्व संतुलित नहीं है, हमारा जीवन समग्र नहीं है।
हम कृष्ण की तरह परिपूर्ण नहीं हैं, भरपूर नहीं हैं। आवश्यकता है कृष्ण की तरह भरपूर होने का। आवश्यकता है कृष्ण के ऊपर विचार करने का, चिंतन करने का, मनन करने का, कृष्ण को गुरु मानने का। गुरु मानते ही आप शिष्य बन जाते हो, और शिष्य बनते ही आप गुरु के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो। जैसे आप गुरु के रास्ते पर चलना शुरू करते हो, आप भक्त हो जाते हो, गुरु आपके लिए भगवान बन जाते हैं। लेकिन यह व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था कर्म करने से पैदा होगी, यह व्यवस्था चलेगी। यह जो मार्ग है, यह अकर्मण्यता का नहीं, यह कर्मठता का मार्ग है, यह सत्य का मार्ग है, यह कर्म का मार्ग है। इस कर्म से हम धर्म की ओर जाएंगे। जब कर्म करेंगे तो कर्म के विज्ञान को समझेंगे, अपने अपने धर्म को समझेंगे, और जब अपने अपने धर्म को समझेंगे तब कृष्ण वापस याद आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, जब जब धर्म की हानि होती है, तो तुम्हारे भीतर जब धर्म की हानि होती है, समाज में तो धर्म की हानि हो ही रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर भी धर्म की हानि हो रही है, हो चुकी है। उसमें कृष्ण को कब बुलाओगे? समाज के लिए तुम चिंतित हो, समाज में धर्म का लोप हो गया है, तो कृष्ण आएंगे। अब कृष्ण नहीं आएंगे, अब कृष्ण नहीं आएंगे। अब एक कौरव नहीं है, अब तो हर घर कौरव है। अब किस किस को मारोगे? हर एक व्यक्ति के भीतर कौरव ज्यादा बड़ा रूप ले लिया है। अब पांडव हैं कहां? अब पांडव हैं कहां? अब तो मुट्ठी भर भी नहीं है। तो कृष्ण आकर क्या करेंगे? सर्वनाश कर देंगे सभी का? नहीं, कृष्ण वैसा नहीं करेंगे। कृष्ण को यदि आप गुरु मानेंगे तो कृष्ण आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे, और आपके भीतर धर्म स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। आप अपने कर्म को समझ जाएंगे, अपने कर्म की वास्तविकता को समझ जाएंगे, अपने कर्म की यथार्थता को समझ जाएंगे, अपने कर्म के संतुलन को समझ जाएंगे। और जब आप संतुलित व्यक्तित्व से कर्म करेंगे तो आपका कर्म संतुलित हो जाएगा, आपके भीतर धर्म का उदय होने लग जाएगा, आपके भीतर धर्म प्रस्फुटित होने लग जाएगा। तो कहिए कृष्ण यानी परमात्मा, कृष्ण यानी गोविंद, कृष्ण यानी पूरी प्रकृति, समग्र व्यक्तित्व, समग्र प्रकृति, वह आपके भीतर आनी शुरू हो जाएगी। कृष्ण आपके भीतर आने के लिए तो उत्सुक हैं ही, बस आप ही कृष्ण को बुलाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। आप कृष्ण को मान लेते हैं और बस छोड़ देते हैं। मानकर छोड़ने की बात नहीं है, जानकर अपनाने की बात है, या अपनाकर जानने की बात है। या तो आप जानो, उसके लिए आप कृष्ण को अपना लो, गुरु अपना लो, मान लो, या आप कृष्ण को अपना ही लो, मान ही लो सब कुछ, और कृष्ण के रास्ते पर चलने लग जाओ तो जान जाओगे। यह दोनों कार्य हम नहीं करते हैं। हम बस धूप आरती तक सीमित रखते हैं, हम बस कर्मकांड तक सीमित रखते हैं। भारत का ज्ञान खोखला ज्ञान नहीं है। भारतीय व्यवस्था ने, सनातन व्यवस्था ने, हिंदुओं की व्यवस्था ने एक तरफ तो कर्मकांड दिया और दूसरी तरफ ज्ञान कांड को भी पैदा किया। कर्मकांड जो है वह ज्ञान कांड के लिए ही एक प्रयास है, एक युक्ति है। कहीं ज्ञान कांड दूसरी सीढ़ी है, कर्मकांड पहली सीढ़ी है। कर्मकांड से होकर आगे जाना है, सीढ़ी को पार करना है, तब आप प्रवेश कर पाएंगे अनहद नाद में, तब आप उस ब्रह्म में प्रवेश कर पाएंगे, तब वो जो मंदिर है कृष्ण का, उस मंदिर में आपका प्रवेश हो पाएगा। अभी तो हम पहली सीढ़ी पर ही लगे हुए हैं। अभी तो हमने पहली सीढ़ी को ही कृष्ण का मंदिर मान लिया। मंदिर अंदर है, सीढ़ी बाहर है। कृष्ण अंदर है, धर्म भीतर है। उस धर्म को समझने के लिए, उस घट में धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकृति को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति यानी कृष्ण, प्रकृति यानी संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण सृष्टि। कृष्ण कहते हैं मैं संपूर्ण सृष्टि हूं,
पूरी सृष्टि मुझ में ही निहित है, मुझसे ही निकलती है और मुझ में ही समा जाती है। क्यों नहीं इतनी साधारण बात को समझ पाते हो? क्यों नहीं इतनी सामान्य सी बात को समझ पाते हो? समाज में धर्म स्थापना करो, अच्छी बात है, लेकिन होगा तब जब तुम्हारे भीतर धर्म स्थापना हो जाएगा। और धर्म का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म का मतलब जिज्ञासा है, धर्म का मतलब जिम्मेदारी है, धर्म का मतलब कर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म कोई खोखला कर्म नहीं है। धर्म कर्म के रास्ते पर, कर्म के साथ चलते चलते, कर्म के बीचों बीच चलते हुए एक लक्ष्य है। स्वयं के भीतर जो कुछ बचा हुआ है वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी है कर्म। जब पहुँच जाते हो तो हो जाता है धर्म। जब अपने कर्म तक, कर्म को जान लेते हो तो अपने धर्म को भी जानने लग जाते हो। तो कर्म की ओर प्रवृत्त हो, धर्म की ओर प्रवृत्त हो। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो जरा भीतर झांको, कितनी धर्म की हानि हो चुकी है। तुम अपनी जिम्मेदारियों से कितना ज़्यादा दूर जा चुके हो। तुम्हारे भीतर पांडव और कौरव दोनों हैं, लेकिन आज तुम्हारे भीतर पांडव की क्वांटिटी कम हो गई और कौरव की ज़्यादा हो गई। तो तुम्हें अपने भीतर कृष्ण को स्थान देना पड़ेगा, गुरु रूप में कृष्ण को मानना पड़ेगा। और स्वयं के भीतर कृष्ण को बिठाकर स्वयं के भीतर महाभारत करवाना होगा। अपने ज्ञान से अपने अहंकार को काटना होगा, अपने ज्ञान से अपने अज्ञान को काटना होगा, मारना होगा। तब तुम्हारे भीतर धर्म स्थापना हो जाएगा। तुम्हारे घट में कृष्ण का रूप निखर आएगा, कृष्ण की छवि चमक उठेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व सुंदर और परिपूर्ण और समृद्ध हो जाएगा। तब हर एक के व्यक्ति के भीतर कृष्ण का वास हो जाएगा। तब पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि में धर्म की स्थापना हो जाएगी और पूरे धरती पर कृष्ण वापस आ जाएंगे। यह विज्ञान है। इस विज्ञान को समझना, इस विज्ञान को अपने जीवन में उतारना। राधे राधे। और जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेम।